चमोली के माणा गांव के पास आज फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। एवलांच की घटना के बाद अभी भी 22 मजदूर लापता हैं। ग्राउंड जीरो पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एवलांच की चपेट में आया था जीआरएफ कैंप। अब तक सुरक्षित निकाले गए 33 मजदूर। 22 मजदूरों का रेस्क्यू करना बाकी। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू करने में आ रही थी दिक्कत। रेस्क्यू कर लाए गए मजदूरों को आईटीबीपी के माणा कैंप में ही रखा गया। एवलांच की चपेट में आए बीआरओ की कार्यदायी संस्था के मजदूर एवलांच के समय कंटेनर के अंदर आराम कर रहे थे मजदूर। रेस्क्यू के लिए 3 हाई एल्टीट्यूड टीमें तैयार। जॉलीग्रांट, सहस्त्रधारा और गोचर में तैनात किया गया। मौसम साफ होने पर ही हेलीकॉप्टर से भरेंगे उड़ान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट लिया है। देर रात देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम धामी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। बाकी मजदूरों की खोजबीन के लिए युद्ध स्तर पर चल रहा है ऑपरेशन। तमाम एजेंसीज की ली गई मदद। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में बनाया अस्थायी आपदा कंट्रोल रूम। रेस्क्यू के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की भी मदद। स्टैंड बाय पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स। घायलों को फौरन किया जाएगा एयरलिफ्ट। माणा की घटना पर लगातार अपडेट ले रहा है पीएमओ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से हुई प्रधानमंत्री दफ्तर की बातचीत। केंद्र की तरफ से हर सहयोग का दिया भरोसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सीएम धामी से बातचीत। माणा में हुए एवलांच को लेकर बातचीत की है। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने की चमोली के डीएम और आईटीबीपी अधिकारियों से बातचीत। घटना पर लिया अपडेट। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी टीम मुस्तैदी से राहत बचाव में जुटी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम्स के लिए आज बड़ी राहत है। मौसम विभाग ने जताई है मौसम साफ होने की संभावना। भारी बर्फबारी की वजह से राहत बचाव कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जमी बर्फ की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत। पांडुकेश्वर से आगे रास्ते पर जमी काफी बर्फ। कुदरत की चुनौतियों का सामना कर रेस्क्यू में जुटी टीमें। रेस्क्यू में जुटे जवानों के लिए जोशीमठ गुरुद्वारा में की गई है खाने की व्यवस्था। जवानों को लंगर में कराया गया भोजन। भोजन के साथ रहने की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों से मौसम से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बदल गया मौसम। बीती रात से रुक रुक कर जारी है बारिश। पारा गिरने की वजह से ठंड में एक बार फिर इजाफा हुआ। करगिल में हुई जबरदस्त बर्फबारी। 2 से 5 फीट तक जमी बर्फ सूखे की मार झेल रहे करगिल के लोगों के लिए बड़ी राहत। बागवानी से जुड़े किसानों को होगा फायदा। करगिल को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी। अगले कुछ रोज तक बर्फबारी जारी रहने की उम्मीद। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश और बर्फबारी बनी मुसीबत। सड़क पर बर्फीले पानी के बीच से गुजरती दिखी गाड़ियां। बारिश के पानी के साथ सड़क पर बहने लगी बर्फ। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। सड़क पर जमी बर्फ साफ करने का कार्य जारी। मशीनों की मदद से हाईवे से हटाई जा रही है बर्फ। लद्दाख में भी कुदरत हुई मेहरबान। पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। रास्तों और घरों की छतों पर भी जम गई बर्फ। दूधिया रंग में रंगा नजर आ रहा है पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश से उफान पर आई नदियां। बरसाती नदी के उफान में फंसे 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची बचाव टीमें। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी। चेनाब घाटी के किश्तवाड़ में बीमार शख्स को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे लोग। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते पर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी भारी बारिश के बाद सैलाब का सितम। पानी के साथ बह गए लोगों की 4 वाहन। अचानक आए सैलाब से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। चलिए अब आपको देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई अहम खबरें दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा में पेश स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट से बड़े खुलासे हुए हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स और बेड की कमी। मोहल्ला क्लिनिकों में टॉयलेट नहीं होने की भी बात आई है सामने। कैग रिपोर्ट में खुलासा। कोरोना के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र से मिले फंड का नहीं किया पूरा इस्तेमाल। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली में बने सिर्फ 3 नए अस्पताल। कैग रिपोर्ट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला। कहा केंद्र सरकार से पैसे मिलने के बावजूद नहीं किया गया कोई भी काम। कोरोना काल में घर से बाहर तक नहीं निकले केजरीवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। कहा दिल्ली में 1 रुपए का भी नहीं होने दूंगी दुरुपयोग। जनता ने आम आदमी पार्टी को सड़क पर ला दिया।
कैग रिपोर्ट पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह। आप सरकार की कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कैग रिपोर्ट पर कहा, रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा। सरकार को कैग रिपोर्ट पर होना पड़ता है जवाबदेह। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा, कैग रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के स्वास्थ्य क्रांति के दावों को तार-तार किया। पिछले 10 सालों में जमीनें तो खरीदी गई लेकिन अस्पताल नहीं बने। कैग रिपोर्ट पर एबीपी न्यूज से बोली आतिशी, हमें सदन से बाहर कर दिया गया तो कहां से देखेंगे रिपोर्ट? कैग रिपोर्ट मिलने पर ही देंगे जवाब। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा दावा, अगले 3-3.5 साल में यमुना किनारे होगी बोटिंग। कैग रिपोर्ट पर कहा, आम आदमी पार्टी के सभी घोटालों की कराई जाएगी जांच। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को लिखी चिट्ठी। आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा परिसर से बाहर करने के मुद्दे को उठाया। कहा, अगर जनता के सवाल सदन में उठाने से रोका जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता समेत दूसरे मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। अब हर महीने होगी दिल्ली की कानून व्यवस्था की समीक्षा। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह की कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। दिल्ली वालों को सुरक्षित वातावरण देना हमारी प्राथमिकता। और आइए 8 सेकंड न्यूज में बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है, वो तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे चुनाव। 2025 के बाद भी नीतीश ही रहेंगे सीएम। दिलीप जायसवाल के बयान पर बोली पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं, हमारे लिए बिहार की जनता ही मुद्दा है। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का नाम। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पप्पू यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, एक भी दलित को नहीं बनाया मंत्री, दलितों से नफरत करती है बीजेपी। दलितों पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। पटना में दलित समागम में कहा, दलितों के लिए मुझे खून भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। नीतीश कुमार के बेटे की सियासत में एंट्री पर जेडीयू विधायक शीला कुमारी का बयान। बोली, निष्णांत राजनीति में आएंगे तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी। शीला कुमारी ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी ने जेडीयू को कैद कर लिया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही बिहार में भी होने जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने किया दलित समागम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, देश में SC ST की आबादी 30% से ज्यादा है, इसके बावजूद सत्ता किसके हाथों में सभी को मालूम है।